ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो क्विक कॉमर्स कंपनीज नहीं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं। इलारा कैपिटल के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के इन तीनों क्विक कॉमर्स जायंट्स ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 3000 से 3500 करोड़ रुपीस एड रेवेन्यू से कमाया। ये नंबर हमने Amazon के एड रेवेन्यू से कंपेयर किया और हमें पता चला कि Amazon का एड रेवेन्यू इससे डबल है, लगभग 6700 करोड़ रुपीस। मतलब सिर्फ कुछ सालों में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने Amazon जितने बड़े टेक जायंट का आधा एड रेवेन्यू कमा लिया है। इंडिया के ओवरऑल ई कॉमर्स सेगमेंट में 23 करोड़ यूजर्स हैं, मतलब Amazon और Flipkart जैसे वेबसाइट्स के यूजर्स। इनमें से भी बस 8% क्विक कॉमर्स के यूजर्स हैं। मतलब क्विक कॉमर्स प्लेयर्स का इंडस्ट्री में अभी भी पेनिट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी क्विक कॉमर्स प्लेयर्स ने Amazon जैसे ई कॉमर्स जायंट के एड रेवेन्यू का ऑलमोस्ट हाफ कमा लिया है। इस एड रेवेन्यू में ब्लिंकिट का शेयर सबसे बड़ा है, लगभग 45%। फिर आता है जेप्टो विद 35% शेयर एंड देन इंस्टामार्ट विद 20% शेयर। आज के वीडियो में हम क्विक कॉमर्स प्लेयर्स के एड रेवेन्यूज को डिस्कस करेंगे। हम ये समझेंगे कि वो एड्स पे फोकस क्यों कर रहे हैं और उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स में क्या चैलेंजेस हैं। हम ये भी समझेंगे कि जो ब्रांड्स इन प्लेटफॉर्म्स पे एड्स रन करते हैं उनका क्या बेनिफिट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन क्विक कॉमर्स कंपनीज के एड रेवेन्यूज को समझते हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ब्रांड्स के लिए एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग स्पेस बन रहा है। क्विक कॉमर्स कंपनीज के पहले हम अपने ग्रोसरीज, किराना स्टोर्स और घर के आसपास के शॉप से खरीदते थे। फिर कोविड आया और घर से निकलना इम्पॉसिबल हो गया। सब कुछ धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा था, पढ़ाई, कमाई और खर्चे। तो जाहिर है कि ग्रोसरी शॉपिंग भी ऑनलाइन शिफ्ट हो रही थी। एंड उस टाइम तो मानो ग्रोसरी डिलीवरी एक लाइफ सेवर बन गया था। अब पैंडेमिक और लॉकडाउन तो चले गए हैं, लेकिन ये डिजिटल लाइफस्टाइल हमारी आदत बन गई है। हमें घर बैठे कन्वीनियंस की आदत लग गई है। इसी कन्वीनियंस पे क्विक कॉमर्स एप्स ने बेट लिया और आज ये एप्स हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। आप ही सोचो, सुबह उठो और ग्रोसरीज ऑर्डर करो, ऑफिस में कुछ सामान चाहिए तो ब्लिंकिट कर लो, शाम को भूख लगे तो स्नैक्स ऑर्डर कर लो। और आज के दिन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। दिसंबर 2024 तक ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो का कंबाइंड रेवेन्यू 8.6 करोड़ रुपीस था। पिछले 2 सालों में इस इंडस्ट्री में 280% का ग्रोथ हुआ। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म्स अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो सिर्फ फास्ट डिलीवरीज पे रिलाय नहीं करना चाहते और इसीलिए कंपनीज एड रेवेन्यू बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। आप ही सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट में 5 आइटम्स थे, लेकिन आपने अल्टीमेटली 7 आइटम्स ऑर्डर कर दिए। कभी कोई चिप्स का ऐड, कभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऐड, कभी डिटर्जेंट। कभी ना कभी तो आपने इन एड्स पे क्लिक करके एक आध आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डर किया ही होगा। और क्योंकि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एड्स के साथ ही परचेज का ऑप्शन होता है, यहाँ कन्वर्जन भी फास्टर होने की प्रोबेबिलिटी है। एड देखा, प्रोडक्ट पसंद आया और ऑर्डर प्लेस किया। लेकिन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐसे एड्स नहीं चलाते जिनसे आप प्रोडक्ट्स खरीद पाएं। इन प्लेटफॉर्म्स पे यूजुअली 2 टाइप्स के एड्स होते हैं, एंडेमिक एड्स और नॉन एंडेमिक एड्स। एंडेमिक एड्स को ट्रांजैक्शनल एड्स भी कहते हैं, मतलब जिन एड्स को देख के कस्टमर्स ट्रांजैक्ट कर पाएं या ऑर्डर प्लेस कर पाएं। जो एग्जांपल हमने अभी लिया वो एंडेमिक एड है। जैसे अगर आप ब्रेड और चीज खरीद रहे हो तो ऐसे में आपको और सॉसेज या दूसरे स्प्रेड्स के एड्स दिख सकते हैं, या अगर आप दूध खरीद रहे हैं तो आपको कॉफी और चाय के एड्स दिख सकते हैं। इन एड से एफएमसीजी ब्रांड्स को काफी बेनिफिट हो सकता है, शायद हुआ भी है। डाबर का एग्जांपल लेते हैं। Q1 FY25 में कंपनी के ओवरऑल ई कॉमर्स सेल्स का 30% क्विक कॉमर्स से आया था। एंड इंटरेस्टिंगली उनके क्विक कॉमर्स मार्जिन्स ई कॉमर्स मार्जिन से 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा था, यानी 1 to 2% ज्यादा। ब्रिटानिया ने भी Q2 FY25 में क्विक कॉमर्स सेगमेंट से काफी ग्रोथ रिपोर्ट किया। ब्रिटानिया के MD एंड वाइस प्रेसिडेंट वरुण बेरी ने कॉन कॉल में कहा, सो वीव बीन सीइंग वेरी गुड ग्रोथ एज फार एज क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इज कंसर्न्ड. Even modern trade has been doing reasonably well. Although the competitive scenario there is pretty tough, but we've been doing well and we've been gaining share in both quick commerce, e-commerce as well as modern trade. HCL के केस में भी क्विक कॉमर्स से सेल्स का ग्रोथ तो हुआ, लेकिन ये ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। HCL के टोटल सेल्स का एक सेक्शन है ई कॉमर्स सेल्स। इन ई कॉमर्स सेल्स का 16% क्विक कॉमर्स से आया। अब हमारे पास इन कंपनीज का एड डेटा तो नहीं है, लेकिन सेल्स नंबर्स और ग्रोथ नंबर्स जरूर हैं और इनके एड्स तो हम देखते ही हैं, तो शायद इनके एड से भी सेल्स जनरेट होते हैं। अगर आप में से कोई एफएमसीजी कंपनीज के मार्केटिंग टीम से हैं और इनके एड स्पेंड्स जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सिर्फ लिस्टेड प्लेयर्स ही नहीं, क्विक कॉमर्स एड्स के वजह से स्टार्टअप्स को भी शायद बूस्ट मिल रहा है। GoZero के फाउंडर किरण शाह ने थिंक स्कूल के एक पॉडकास्ट में कहा कि उनके ग्रोथ का 70% क्विक कॉमर्स से आया। So from 71 lakhs in January, we went to 3.7 to 3.8 crores in May. That in 5 months, 5x.
70% of it was on quick commerce. एड्स का दूसरा टाइप है नॉन एंडेमिक या प्रमोशनल एड्स। ये एड्स उन प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं जो आपको क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, जैसे रियल मनी गेमिंग, क्रेडिट कार्ड्स, कार्स और बाकी ऐसे प्रोडक्ट्स के एड्स। इन एड्स से कस्टमर्स के दिमाग में उस प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ता है और फ्यूचर में अगर उनको कभी वो प्रोडक्ट खरीदना हो तो उन्हें शायद वो एड याद आ जाए और वो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लें। इन एडवांटेजेस की वजह से क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अब गूगल और मेटा जैसे टेक जाइंट से भी compete कर रहे हैं और शायद क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे एड्स रन करना ट्रेडिशनल मीडियम्स जैसे टीवी, प्रिंट और बिलबोर्ड से बेटर हो सकता है। ऐसा क्यों? देखो, जब कंपनीज अपने एड्स टीवी, प्रिंट, बिलबोर्ड्स और दूसरे मीडियम्स पे रन करती हैं तब वो इनका परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं कर पाते। कौन से कस्टमर्स टीवी से आए, कौन से बिलबोर्ड्स देख के आए, इसका कोई आइडिया नहीं रहता। लेकिन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे चलने वाले एड्स ज्यादा मेट्रिक्स दे पाते हैं। ब्रांड्स को अपने एड्स का कन्वर्जन दिख पाता है, यानी कौन से एड्स पे यूजर्स ने क्लिक किया और फिर एक्चुअली ऑर्डर प्लेस किया या नहीं, ये सब ब्रांड्स मेजर कर सकते हैं। ये डेटा यूज करके ब्रांड्स अपने एड कैंपेन्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं और मे बी एड्स भी कस्टमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ओवर द ईयर्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने काफी यूजर डेटा गैदर कर लिया है। कौन से कस्टमर्स क्या प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, किस टाइम पे ऑर्डर करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑर्डर करते हैं, ये सब का डेटा उनके पास है और इस डेटा गोल्डमाइन की वजह से इन प्लेटफॉर्म्स पे कंपनीज टारगेटेड एड्स रन कर सकते हैं। स्पेसिफिक यूजर बिहेवियर या यूजर सेगमेंट के लिए एड रन कर सकते हैं। बेटर टारगेटेड एड से बाइंग चांसेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एड्स पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? देखो, इंडिया के क्विक कॉमर्स कंपनीज ग्रो तो कर रहे हैं, बट दिस ग्रोथ कम्स एट अ कॉस्ट। क्विक कॉमर्स कंपनीज अभी भी लॉस मेकिंग हैं। इन लॉसेस का कारण कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हाई कॉस्ट्स, बढ़ता कंपटीशन और डार्क स्टोर्स का एक्सपेंशन। चलिए इन चैलेंजेस को भी समझते हैं। सबसे पहले हाई कॉस्ट्स। क्विक कॉमर्स बिजनेस ऑपरेट करने में कैश बर्न बहुत हाई है। इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबल होने के पहले ही कंपनी अपने ऑपरेशंस पे बहुत खर्चे करते हैं। ये बर्न यूजुअली कस्टमर एक्विजिशन और मार्केटिंग में स्पेंड होता है ताकि कंपनी नए कस्टमर्स अक्वायर कर सके और ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाए। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से Q2 FY25 में जेप्टो ने 1200 करोड़ रुपीस बर्न किया था। मतलब ऑन एन एवरेज जेप्टो हर महीने 400 करोड़ रुपीस बर्न करता है। सेम आर्टिकल के हिसाब से स्विगी इंस्टामार्ट हर मंथ 150 करोड़ रुपीस बर्न करता है। ब्लिंकिट का कैश बर्न कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। जोमैटो के सीईओ ने इस कैश बर्न के बारे में कहा, We think the total burn for all companies in quick commerce is around 5,000 crore rupees per quarter, conservatively speaking. Substantially more than half of this is by Zepto. Compared to this, we are burning very low numbers. Last quarter, Blinkit burned around 35 crore rupees per month on an average. इस स्पेस का दूसरा चैलेंज है हाई कंपटीशन। फिलहाल क्विक कॉमर्स स्पेस को 3 प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और जेप्टो। ब्लूम वेंचर्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में फाइनेंशियल ईयर 31 तक 128 मिलियन MTUs या मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हो सकते हैं। इस बढ़ते यूजर बेस के डिमांड को मीट करने के लिए नए प्लेयर्स भी इस स्पेस में एंटर कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेयर्स तो ऑलरेडी इस स्पेस में एंटर करने का प्लान कर रहे हैं। Amazon Now और Flipkart Minutes दोनों ई कॉमर्स जाइंट्स के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। रिलायंस रिटेल का JioMart भी क्विक कॉमर्स सेगमेंट में 10 to 30 मिनट्स डिलीवरी का टारगेट सेट कर रहा है और ये नए प्लेयर्स तीनों करंट लीडर्स को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, क्विक कॉमर्स प्लेयर्स का कैश बर्न काफी हाई है। ऐसे में अगर Amazon, Walmart और रिलायंस जैसे कैश रिच प्लेयर्स इस सेगमेंट में एंटर करते हैं तो ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे प्लेयर्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। तीसरा चैलेंज है डार्क स्टोर्स का एक्सपेंशन प्लान। क्विक कॉमर्स के लिए डार्क स्टोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नॉर्मल स्टोर्स जैसे कस्टमर्स को केटर नहीं करते। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को पैकेज और पार्सल करके कस्टमर्स तक भेजने पर फोकस करते हैं। इन डार्क स्टोर्स का लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अपने लोकेशन के बेसिस पे ये स्टोर्स टाइम पे डिलीवरीज कर पाते हैं। फ्यूचर में बढ़ते डिमांड को मीट करने के लिए क्विक कॉमर्स प्लेयर्स नए डार्क स्टोर्स खोलने का प्लान बना रहे हैं। ब्लिंकिट 2025 के एंड तक 2000 डार्क स्टोर्स ओपन करना चाहता है। जेप्टो के पास 1200 स्टोर्स हैं और इंस्टामार्ट के पास 1046 स्टोर्स हैं। इंस्टामार्ट मेगापॉड्स नाम के बड़े डार्क स्टोर्स ओपन करने का भी प्लान कर रहा है। इससे उनका अवेलेबल SKU कैपेसिटी 20,000 से 50,000 तक पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेंशन इन प्लेयर्स के लिए चैलेंज क्यों है? प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी। देखो, डार्क स्टोर्स एस्टैब्लिश करने में क्विक कॉमर्स प्लेयर्स को काफी कैपिटल लगता है और ये डार्क स्टोर्स तुरंत ऑपरेशनल नहीं होते। मतलब कंपनीज को पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन इन खर्चों पर रिटर्न आने में टाइम लगता है। तो इन कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान्स इनके ऑलरेडी वीक फाइनेंशियल्स पे और प्रेशर डाल सकते हैं। देखो दोस्तों, क्विक कॉमर्स प्लेयर्स के लिए एड रेवेन्यू एक पॉजिटिव पॉइंट तो है, लेकिन इन्हें अपने कोर ऑपरेशंस पे भी अभी ध्यान देना चाहिए।
ई कॉमर्स जायंट्स और कैश रिच बिजनेसेस का इस स्पेस में एंटर करना क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या एड्स का ये नया रेवेन्यू सोर्स क्विक कॉमर्स के प्लेयर्स को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा, या इन कंपनीज को किसी नए तरीके से अपना बिजनेस स्टेबल करना पड़ेगा? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे हम कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।